हमारे चतुष्संप्रदाय वैष्णवों में बामन द्वारे हैं, उनमें एक द्वारा है श्री भगवान नारायण जी महाराज का पिंडोरी धाम। श्री नारायण दास जी महाराज अपने गुरुदेव की आज्ञा से काष्ठ मौन धारण करके और भजन में लगे थे, जहां पिंडोरी है आजकल। और जहांगीर का लाव लश्कर बादशाह जहांगीर वहां से निकला। उसने देखा कि एक महात्मा बैठा हुआ है, उधर जा रहा था, लाहौर की तरफ जा रहा था। लाहौर है, उसमें तो सब एक ही था। उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया कि ये कोई जासूस है, क्या है, बोलता नहीं है, क्यों बैठा है। वो तो गुरुजी के आदेश से मौन होकर भजन कर रहे थे। बहुत बुलवाने का प्रयास किया, आप कुछ बोले ही नहीं। तो उसने इनको गिरफ्तार कर लिया, लाहौर ले गया और वहां दरबार में बुलवाने का प्रयास करने लग गया। आप नहीं बोले तो जहर का प्याला लेकर के आया, क्या हाला हलविश का प्याला, और कहा कि नहीं जहर है, पिला देंगे तुमको। आप तो बोले नहीं, क्यों गुरुजी का आदेश नहीं था। गुरुजी का स्मरण किया, गुरुदेव क्या करें। गुरुजी ने प्रकट होकर कहा कि ठीक है, जय श्री राम जी की इच्छा। सत्रह प्याला जहर के पी गए। कितने कितने प्याले? 17 प्याला जहर। क्रोध आया बादशाह को, हकीम के ऊपर, वैद्य के ऊपर। नकली जहर दे दिया, शरबत दे दिया जहर के नाम पर। प्याले में एक बूंद मुश्किल से होगा, एक बूंद भी नहीं होगा। बोले महाराज इसकी गंध से हाथी मर जाएगा। एक बूंद हाथी की सूंड पर छिड़कते ही तत्काल हाथी मर गया, हाथी मर गया एक बूंद से। और बाबा जी 17 प्याला जहर पी गए। डर गया, फिर उठाया, रथ में बिठाया, वहीं छोड़ आया जहां भजन कर रहे थे। फिर भी आप कुछ नहीं बोले, भजन ही करते रहे। बाद में उनके गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई थे बाबा महेश दास जी। उन्होंने कहा था तुम भजन करो, अब सारी जो कुछ भी बाहरी समस्या होगी वो सब हम निपट लेंगे, तुम केवल भजन करो। वे भजन करते थे। आज भी उनकी समाधि है। बाबा महेश दास जी की समाधि का पहले दर्शन होता है, कुतिया की समाधि का दर्शन होता है, तब पिंडोरी धाम में गद्दी को जाकर मत्था टेका जाता है। आज भी ये परंपरा है। फिर जहांगीर उधर से निकला, अब की बार बाबा महेश दास जी के पास पहुंचा। उसके दिमाग में हो गया कि ये महात्मा लोग कोई सिद्धि कर लेते हैं, बहुत नशा वशा करते हैं। उस नशे से जहर पचा गए होंगे शायद। बाबा महेश दास जी एक लंगोटी में बैठे रहते थे, धूना चलता, चैतन्य रहता था। बाबा एक लंगोटी में बाबा श्री महेश दास जी बैठे रहते। बाबा कुछ अमल करते हो, अमल माने नशा, तो संत तो हरि नाम का अमल करते हैं, राम नाम का नशा करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम तो ऐसा अमल किए रहते हैं कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए उतरता ही नहीं, ऐसा अमल करते हैं। तो आप कोई अमल करते हो तो कुछ माल पानी की, माल पत्ता, नशा पत्ता की कुछ व्यवस्था करें। बोले नहीं, हमारा अमल तो पूरा है। बोले हमारी कुतिया है, इसका अमल नहीं हुआ। वो जो कुछ
गद्दी से प्रसाद आता था, उसको पा करके बचा हुआ उस कुतिया को दे देते थे। वो दुबली पतली सड़ी सी कुतिया, इसका अमल नहीं हुआ। क्या अमल करती है? वो अफीम खाती है। हे वजीर, इसको भरपेट अमल कराओ। अफीम कोई भरपेट खाने की चीज है? पर वो कुतिया, दुबली पतली सी कुतिया, 1.25 मन अफीम खा गई। कितना कितना अफीम? 1.25 मन अफीम खा गई। उस 1.25 मन उसका वजन नहीं था उसके शरीर का, 20-25 किलो की होगी मुश्किल से। कहाँ चली गई वो सब अफीम, भगवान जाने। फिर भी पूंछ हिलाकर कुई 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 कर रही थी। बादशाह घबरा गया। 1.25 मन अफीम खा गई, पूरा का पूरा संदूक भरा हुआ था अफीम से। क्यों, फौजियों को देते थे ना अफीम, वो सब खा गई। बाबा और कितना खाएगी? अभी बोले अब अमल पूरा हो जाएगा तो पूछ हिलाना और कुई कुई करना बंद कर देगी। इसका तो अमल पूरा हुआ नहीं, और कितना खाएगी? बोले सिद्धों की कुतिया है, तेरी बादशाहियत को खा जाएगी और तुझे भी खा जाएगी। सोई कांप गया। बादशाह अपना ताज उतारा, बाबा के चरणों में रख दिया। बोले महाराज, मुझे भी अल्लाह ने बादशाहियत बख्शी है, इसलिए मुझे कुछ सेवा का आदेश दीजिए। बोले मेरी कोई सेवा नहीं, कुतिया की सेवा कर। उसने कहा कुतिया अमल किया है तो घूम फिर के पचाएगी ना अफीम। तो उसने कहा कि सूर्यास्त तक जितना घूम जाएगी उतना भूमि इसको कुतिया को दे दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। वो महाराज 10-20 हजार एकड़ भूमि वो कुतिया, आज भी वो सारी भूमि, आज भी बादशाही फरमान है। 70,000 एकड़। लो, मदन बाबा बोले 70,000 एकड़। और फिर कुतिया ने देह त्याग किया। कुतिया की समाधि बनी हुई है। संत की महिमा से कुतिया की समाधि भी आरती पूजा होती, कुतिया की समाधि। ये भारतवर्ष है। बाबा महेशदास जी की गद्दी हम दर्शन करके आए। आप विश्वास करेंगे, 250 ग्राम का एक गेहूं का दाना हम देख के आए। एक गेहूं का दाना 250 ग्राम का। मनुष्य की बुद्धि में नहीं समाहित होने वाली चीजें हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब कोई बाबा महेशदास जी की नकल करे, कोई श्री भगवान नारायण जी की नकल करे, तो न तो जहर पी पाएगा, न ऐसा चमत्कार दिखाकर बादशाह को नतमस्तक कर पावेगा, न 250 ग्राम का गेहूं का दाना बना पाएगा। इस सिद्धों की, इसलिए सिद्धों की नकल संभव नहीं है। इसलिए पहले कह दिया गया कि जैसे मक्खी मच्छर गरुड़ जी की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे ही जड़ भरत जी का अनुकरण कोई करे कि हम भी जड़ भरत जैसे हो जाएं, तो भैया जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी हैं, उनकी नकल करने से तुम जड़ भरत तो नहीं हो जाओगे। यही बात कही जा रही है। इन भरत जी का एक बेटा हुआ, राजर्षि भरत जी का, उसका नाम था सुमति। उसने अपने बाबा की